नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो प्लीज टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हमने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है, या तो आप एजुकेशन की 86 सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल का लोगो दिख जाएगा। तो वहां पे आपको ज्वाइन करना है हर वो वीडियो का नोटिफिकेशन विद द पीडीएफ आपको पाने के लिए। खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक नई वैकेंसी की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। ये वैकेंसी है दोस्तों उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है। जी हाँ, इन जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे डिप्लोमा का डिग्री मांगा गया है, और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री है। केमिस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके लिए सबके बारे में बताऊंगा यहाँ पे, पूरे एडवर्टाइजमेंट के साथ आपको अपडेट करूंगा। अच्छा, इसके लिए आवेदन कौन से छात्र करेंगे? 18 साल से 40 साल तक के बीच के एज क्राइटेरिया वाले सभी छात्र वीडियो देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको लेकिन बोल रहा हूँ, फीस ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे 1180 रुपया फीस लग रहा है इस फॉर्म को भरने का। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अदर स्टेट से हैं छात्र, वो 1180 रुपया देंगे। यहाँ पे SC ST के हैं अगर आप लोग कैटेगरी में, लेकिन यूपी से होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं तो यूपी से होने चाहिए। 826 रुपये जो है यहाँ पे आपसे चार्ज लिए जाएंगे, और जो PH कोटे से आते हैं उनसे मात्र 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट है, जी हाँ, आवेदन करने का यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 27 फरवरी, जो कि अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन का डेट बढ़ाया गया है। 28 जनवरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। कब से? 28 जनवरी से। तो ये उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की अपकमिंग वैकेंसी है। 28 तारीख से इसका लिंक एक्टिवेट होगा। आवेदन करने का 27 फरवरी तक आप इसको आवेदन कर सकेंगे। पेमेंट जो होगा आप 27 फरवरी को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 29 फरवरी तक भी कर सकते हैं अगर आप लोग चालान के थ्रू जमा करते हैं तो। एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन जल्द दे दिया जाएगा कि कब आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे, मतलब जब भी एग्जाम होगा उसका डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे। अब मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर लिया हूं, आपके लिए दिखला रहा हूं। यहाँ पे जो पद नाम है पहला यहाँ पे अवर अभियंता का, जो कि यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट है। इसमें जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो 3 साल का, यानी कि 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री चाहिए। इलेक्ट्रिकल में चलेगा, मैकेनिकल है तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर इंजीनियर, क्योंकि आगे और भी पोस्ट हैं जैसे विद्युत का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो डिप्लोमा डिग्री है वो 3 साल का होना चाहिए। समझ गए चीज़ों को? अब जो अगला पोस्ट है सहायक लेखाकार का, ये है आपका पोस्ट है दोस्तों एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो यहाँ पे 21 पोस्ट है टोटल। लेकिन इसके लिए जो भी छात्र ने बैचलर डिग्री कर रखा है, किसमें भाई? तो कॉमर्स में। तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। लेकिन आपका जो किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इंडिया से कहीं से आपने बीकॉम किया है तो आप इसके लिए 21 पद के लिए आवेदन करेंगे। रसायन ग्रेड में यहाँ पे केमिस्ट का वैकेंसी है, तो आपसे यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है, MSc मांगा गया है दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको सब कुछ दिखलाऊंगा अभी यहाँ पे। तो केमिस्ट्री में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, इसके लिए 12वीं पास आपका होना जरूरी है। अब जो है 12वीं पास तो होना चाहिए, विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपका जो साइंस में ही 12th होना चाहिए। मतलब कि आपका जो इंटरमीडिएट है, यानी कि 12th क्लास जो है, ये किस में होना चाहिए? साइंस में। तभी तो आपके पास एक केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होगा। या फिर आपने अगर बैचलर डिग्री कर रखा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो भी आप इसके लिए लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 पोस्ट है यहाँ पे। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुल 134 पदों की वैकेंसी है। अब उपरोक्त रिक्तियां जो है यहाँ पे, इसकी आवश्यकता अनुसार घटने बढ़ने की संभावनाएं हैं, जो कि उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा अपडेट दिया जाएगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुका है, किसी भी राज्य से हैं आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में आप आवेदन करेंगे। उपरोक्त पदों के लिए यहाँ पे सहायक लेखाकार का पद छोड़कर चयन होने अवस्था में निगम के तापीय परियोजना के निगम की आवश्यकता अनुसार पाली में कार्य करना होगा। यानी कि आपको जॉब अपना जो है सहायक लेखाकार का कहाँ करना होगा?
तापीय परियोजनाओं में करना होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से मतलब विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। पद है जो आपका पेंशनेबल है, पेंशनेबल ना होकर ये मात्र अंशदायी है, अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये वैकेंसी है। अवर अभियंता जो कि पद है दोस्तों, दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के अगर आप छात्र हैं तो लेकिन ध्यान रखिएगा। ओके, वेतनमान यानी कि सैलरी की बात कर लेते हैं भाई। काम करेंगे तो सैलरी भी मिलेगी, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो जूनियर इंजीनियर के पद हैं उसमें पद कोड जो 1 2 3 4 है, मतलब चारों डिसिप्लिन में जो भी पोस्ट मैंने आपको बताया अभी, उसमें लेवल 7 का यहाँ पे पद के लिए सैलरी है लगभग 45,000 रुपये प्लस HRA DA मिलेगा ही, मान के चलिएगा 50,000 से ऊपर की सैलरी है। सहायक लेखाकार लेवल 5 यहाँ पे आपको मिलेगा 29,800 प्लस HRA DA वगैरह मिलेगा, तो वो भी आपका अपडेट होगा। रसायन ग्रेड में केमिस्ट की वैकेंसी है 36,800, इसमें भी HRA DA मिल के आपको मिनिमम 40,000 तक और 45,000 तक जा सकता है सैलरी। लैब असिस्टेंट यहाँ पे 27,200 की सैलरी, यानी कि लगभग 30 से 32,000 की सैलरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये आपका प्रारूप है आपके वेतन को लेकर। ये परमानेंट यानी कि स्थायी नौकरी है भाई, जरूर कर लीजिएगा। लेकिन जिन छात्रों ने अप्रेंटिसशिप किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थंबनेल पे एक चीज़ लिखा है कि अप्रेंटिसशिप करने वालों को क्या फ़ायदा है, तो देखिएगा आगे मैं बताऊँगा। आपकी अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन करेंगे, थ्रू द नॉलेज ऑफ द हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और ये स्क्रिप्ट आपको पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा जरूर, इसके ऊपर टाइपिंग वगैरह भी अच्छे से कर लीजिएगा, ये जरूर यहाँ पे मांगा गया है। तो ये ट्रेनी का पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे, और ये ब्रांच कोड 1 से 4 तक के लिए है। इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट पास हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी, ही इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हियर। तो आपको बता दे कि ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके 12th में है ना, यहाँ पे हाई स्कूल के बारे में 10th में पूछा गया है कि अगर एज ए सब्जेक्ट हिंदी नहीं है तो यहाँ पे आवेदन मत कीजिएगा, आप लोग के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए साथ में, उसके अलावा जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका एटलीस्ट होना चाहिए डिप्लोमा, आपका 3 साल का होना चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पे। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज हो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, किसी भी स्टेट से, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। सिटी एंड द गाइड लंदन इंस्टीट्यूट फाइनल ग्रेड एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2 हेल्ड आफ्टर द जून 3, 1950। अगर आपने यहाँ से भी अपनी डिग्री की है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बोला गया है यहाँ पे साफ साफ, आवेदन करने के लिए डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, आपका जो हाई स्कूल में है या उसके इक्विवेलेंट किसी भी एग्जाम में है, आपको हिंदी में पास करना ज़रूरी है। ही और सी हैज़ क्लियर द एग्जाम कंडक्टेड बाय द एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी UP, earlier known as the Registrar Department Examinations Government of UP। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप लोग के पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा आप जो है कहीं किसी भी स्टेट से किए हैं तो इधर आवेदन कर सकते हैं, और अगर जिस अदर स्टेट का भी यहाँ पे नाम दिया गया है, इन सभी कॉलेजेस से भी किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पोस्ट है, बैचलर डिग्री मांगा गया है इधर, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। केमिस्ट के लिए भी यहाँ पे MSc डिग्री होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो चलेगा, बट यहाँ पे एक चीज़ दे दिया गया है कि इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन UP और from any other university recognized by the governor in the list 2nd division। जो भी रखा होगा ऐसा मतलब पोस्ट, मतलब अपने कॉलेजेस में करवाते हैं लोग, तो अगर वहाँ से आपने MSc की डिग्री की है केमिस्ट्री में तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, UP बोर्ड एग्जामिनेशन, ये ध्यान में रखिएगा, और विद द केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट में आपका। तो ये आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात है, या फिर यहाँ बोल दिया कि और इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट में अदर स्टेट वाले भी आ जाते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर केमिस्ट्री में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसमें बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है
जी देखिए, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ अभी फिर से, जो अभी मैंने आपको दिखाया है कि उक्त पदों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी को अनुमान्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन में एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है, या तो यूपी से हैं आप, या तो आप कहीं अदर स्टेट से भी हैं किए हुए, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए आप लोगों का कि मैं अदर स्टेट से हूँ, आवेदन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एमएससी डिग्री मांगा गया है, केमिस्ट्री में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन यूपी, और ये लिख दिया गया फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नर इन द लिस्ट सेकेंड डिवीजन। तो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, अब यहाँ पे आयु की गणना जो होगी एक जी हाँ 2022 के अनुसार होगी। यहाँ पे 18 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है जूनियर इंजीनियर के लिए, अकाउंटेंट के लिए जो है 21 से 40 साल तक का है, रसायन ग्रेड के लिए यानी कि केमिस्ट के लिए 21 से 40 साल तक का है, और लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 40 साल तक का है। यहाँ पे अपडेट मांगा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है ना, इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से आप पास होना चाहिए, या फिर लिख दिया गया इक्विवेलेंट और ग्रेजुएशन डिग्री विद द केमिस्ट्री विद सब्जेक्ट। ठीक है, ये होना चाहिए, बीएससी भी होना चाहिए आपका, अगर तो चलेगा, आप आवेदन कर सकते हैं। तो भाई किसी भी यूनिवर्सिटी से ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड लिख दिया है और इक्विवेलेंट लिख दिया यहाँ पे साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के जरिए जो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत 1 वर्ष का प्रशिक्षण आपने लिया है, तो अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने की नियमानुसार वरीयता इनको मिलेगी। तो यहाँ से आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 किया है तो। यूपी से 1 साल का ट्रेनिंग है। यहाँ पे आयु में अनुमान्य छूट भी मिल रही है, जो कि कैटेगरी में यहाँ के छात्र आएंगे उनको यहाँ पे छूट अवश्य मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे फीस का मैंने आपको बता दिया है, फीस आप लोग देख लीजिएगा, है ना। फीस भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोग के लिए। ठीक है, अब जो प्रमाण पत्र हैं आप लोग के, जो भी यूपी के छात्र हैं उनके लिए लगेगा। यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो नियुक्ति के समय उनको एनओसी लेकर आना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति, अगर ऐसे पुरुष महिला जो कि एक से अधिक शादी किए हैं तो उनको यहाँ पे अलाउड नहीं है फॉर्म भरने के लिए। चयन का प्रक्रिया देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ाम होगा आपका, एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके अनुसार ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए जो भी आपके इन सभी पदों के बारे में बात की गई है ना, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी की अवधि 3 घंटे का परीक्षा होगा, कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे 28% का जो श्रेणी में न्यूनतम जो है 33% में पास होना ज़रूरी है, जो कि वहाँ के छात्रों के लिए है जो अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं उनके लिए। सीबीटी परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनके नंबर के अनुसार, है ना, उनकी श्रेष्ठता के अनुसार। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका चयन होगा। तो ये हो गया आपका दोस्तों जो कि आपके पैटर्न हो गया एग्ज़ाम के। अब यहाँ पे दोस्तों ये पैटर्न एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा जूनियर इंजीनियर का, ठीक है, उसमें 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे फ्रॉम सिलेबस ऑफ डिप्लोमा, जिन्होंने डिप्लोमा जिस डिसिप्लिन में किया है उसके अनुसार। और पार्ट 2 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो यहाँ से आपके लिए है। अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे 2 भाग में एग्ज़ाम होगा। एक तो उनका एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, और साथ में नीलेट जो किए हैं छात्र कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट के लिए, उसका टेस्ट होगा। उसमें पार्ट 1 में 50% मार्क्स लेकर आना जरूरी है आप लोगों को पास करने के लिए, ध्यान में रखिएगा। अकाउंटेंसी का ज्ञान होना चाहिए, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का भी ज्ञान आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन में बनेगा, ये पूरा सिलेबस है दिया हुआ, देख सकते हैं आप लोग। केमिस्ट में यहाँ पे दोस्तों 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, और दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। सेम सिलेबस है, बट आपके 150 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से आधारित ही प्रश्न होंगे ज़्यादातर, लेकिन आप लोग फिजिक्स और मैथ जरूर पढ़ के जाएंगे, वहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हिंदी, इंग्लिश, जनरल मैथ और आपके जनरल नॉलेज का और रीजनिंग का।
ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत नंबर के लिए 0.25 नंबर काटे भी जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है भाई यहाँ पे। तो ये हो गया आपका परीक्षा के बारे में जानकारी, जो कि सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न को लेकर था। स्थान जो है परीक्षा का, जो सेंटर है यूपी में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा इन सभी जगहों पे। तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहरों में आपका यहाँ पे हो सकता है। आवेदन कैसे करें, ये पैरा नंबर 14 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का डेट निर्धारित किया गया है 28 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा और 27 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको फॉर्म भर के, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो फॉर्म भर के बता देंगे। अन्यथा यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फॉर्म भी जल्दी से भर लीजिएगा, ठीक है, 27 फरवरी से पहले। तो ये सारे डिटेल जो कि मैंने आपको दिए हैं मित्रों, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फोटो, सिग्नेचर वगैरह सब बना के रख लीजिए अभी से ही, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो। तो धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।